नमस्कार और स्वागत है। फूल हम इन्हें रोज ही तो देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इनके अंदर असल में चल क्या रहा है? आज हम इनकी इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये प्रजनन करते कैसे हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं कि एक फूल का असली काम है क्या? मतलब क्या वो सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए होते हैं या फिर इनकी इस खूबसूरती के पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत जरूरी राज छिपा है? तो अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी कहानी को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। हम फूल के गुप्त मिशन से शुरू करेंगे और फल बनने तक का पूरा सफर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, उनका एक बहुत बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल मकसद होता है। असल में एक फूल पौधे की कह सकते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है। उसकी हर एक चीज, उसका रंग, उसकी खुशबू, उसका आकार, सब कुछ बस एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है, अगली पीढ़ी के लिए बीज तैयार करना। क्या कमाल का डिजाइन है ना? ठीक है, तो अब जब मिशन पता चल गया है, तो चलिए अब इसके किरदारों से भी मिल लेते हैं। हाँ, फूल के हिस्सों को एक नाटक के किरदारों की तरह ही समझिए, जहां हर एक का अपना एक खास रोल है। तो देखिए, किसी भी आम फूल में ये 4 मुख्य घेरे होते हैं। अब बाह्य दलपुंज और दलपुंज यानी सेपल्स और पेटल्स, ये तो बस सहायक कलाकार हैं। असली कहानी तो पुमंग और जयांग में छिपी है। यही है प्रजनन के मुख्य किरदार। जैसा कि यहां दिख रहा है, नर और मादा अंगों का काम एकदम साफ साफ बटा हुआ है। पुंकेसर, जो कि नर अंग है, वो पराग बनाता है और स्त्री केसर यानी मादा अंग उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहता है। चलिए नर अंगों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पुंकेसर का जो ऊपरी हिस्सा है वो है पराग कोश, और इसे एक फैक्ट्री समझिए। यही वो जगह है जहां लाखों करोड़ों पराग कण यानी मेल गमीट्स बनते हैं। और ये रहा मादा अंग यानी स्त्री केसर। इसका सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, वो पराग कणों के लिए एक चिपचिपे लैंडिंग पैड की तरह काम करता है। बस यहीं से प्रजनन का अगला पड़ाव शुरू होता है और अंडाशय के एकदम अंदर बीजांड सुरक्षित रहते हैं। चलिए अब अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं। अब बात होगी परागण की, यानी पॉलिनेशन की। ये पराग कणों की एक शानदार यात्रा है और सच कहूं तो प्रजनन प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम भी। एकदम सीधे सीधे कहें तो परागण का मतलब है पराग कणों का नर अंग से निकलकर मादा अंग तक पहुंचना। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? लेकिन प्रकृति इसे जिन तरीकों से पूरा करती है वो वाकई कमाल के हैं। तो परागण 2 तरह का होता है। एक है स्वपरागण, जिसमें पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है, लेकिन दूसरा है परपरागण। इसमें पराग एक फूल से दूसरे फूल तक का सफर तय करता है और इससे पौधों में जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, जो उनके विकास के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है। तो सवाल ये है कि ये पराग कण एक फूल से दूसरे तक जाते कैसे हैं? खैर, इसके लिए प्रकृति के पास अपनी डिलीवरी सर्विस है। हवा, पानी, कीट पतंगे जैसे मधुमक्खियां और तितलियां, पक्षी और यहां तक कि चमगादड़, ये सब इस काम में मदद करते हैं। ठीक है, तो परागण का जो बाहरी काम था वो तो हो गया। अब कहानी फूल के अंदर जाती है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। यह है निषेचन का क्षण, एक ऐसा मिशन जो हमारी आंखों से पूरी तरह छिपा रहता है। जब एक सही पराग कण वर्तिकाग्र पर लैंड करता है तो वो अंकुरित होता है और एक पतली सी नली बनाता है। ये पराग नली एक सुरंग की तरफ वर्तिका से होते हुए सीधे अंडाशय तक पहुंचती है और अपने साथ 2 नर युग्मकों को भी ले जाती है। 2, ये नंबर यहां बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि पुष्पी पौधों के प्रजनन में कुछ ऐसा होता है जो इसी नंबर से जुड़ा है, और यही चीज उन्हें बाकी पौधों की दुनिया से एकदम अलग बनाती है। और वो अनोखी प्रक्रिया है दोहरा निषेचन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ पुष्पी पौधों में ही होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या भला? तो होता ये है कि पराग नली से जो 2 नर युग्मक आए थे, उनमें से पहला वाला अंड कोशिका से जुड़कर युग्मनज बनाता है जो आगे जाकर भ्रूण बनेगा, और जो दूसरा नर युग्मक है वो भ्रूण के लिए खाना यानी भ्रूणपोष बनाता है। मतलब एक ही समय पर 2 निषेचन। कमाल है, और यही वो खुफिया तरीका है जो इन पौधों को इतना सफल बनाता है। जब तक निषेचन पक्का ना हो जाए, ये भ्रूण के लिए खाना बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। कितना स्मार्ट है ये, है ना? तो निषेचन का काम पूरा हो गया है। अब फूल का मिशन लगभग खत्म हो चुका है।
और एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। ये हमारी कहानी का आखिरी पड़ाव है, फूल का फल में बदलना। निषेचन के बाद फूल के जो बाहरी हिस्से थे, जैसे पंखुड़ियां, बाह्यदल, वो सब मुरझाकर गिर जाते हैं। अब पौधे का सारा ध्यान अंडाशय पर होता है, जो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और आखिरकार एक फल में बदल जाता है। और उसके अंदर जो बीजांड थे, वो बन जाते हैं बीज। तो एक बीज आखिर है क्या? ये सिर्फ एक दाना नहीं है, ये एक पूरा सर्वाइवल पैकेज है। इसके अंदर एक नन्हा सा पौधा है, यानी भ्रूण, साथ में उसका लंच बॉक्स भी है, यानी भ्रूणपोष, और बाहर एक मजबूत सुरक्षा कवच है जो उसे सही समय आने तक जिंदा रखता है। और फल दरअसल उसी अंडाशय का पका हुआ रूप है। इसका मुख्य काम है अंदर मौजूद बीजों की हिफाजत करना और उन्हें दूर दूर तक फैलाने में मदद करना, ताकि एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो सके। तो ये पूरा का पूरा चक्र, एक रंगीन फूल से लेकर एक रसीले फल तक का सफर, सब कुछ एक ही जटिल मकसद से जुड़ा हुआ है, प्रजनन। ये वाकई प्रकृति की एक अद्भुत और बहुत ही कुशल प्रक्रिया है। तो अगली बार जब किसी के हाथ में कोई सेब, आम या कोई और फल आए, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये एक फूल की कहानी का आखिरी अध्याय है। क्या उस फूल की याद आएगी जिससे ये बना है?